आपको फिर से हम स्क्रीन दिखा रहे हैं 5 एलिमेंट का। सबसे पहले ये आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर रहे हैं, फिर हम इसके बाद डिटेल में इसमें चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर आपका 5 एलिमेंट चार्ट बना हुआ है आपका, और यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। एलिमेंट्स के नाम इस कॉलम में आपके दिए हुए हैं: वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। ये 5 तत्व हैं आपके 5 एलिमेंट। इसके बाद इस एलिमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं आपके, वो यहाँ पर दिया हुआ है, यांग और इन। कौन सा ऑर्गन यांग है, कौन सा इन है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। तो ये आपके ट्रेटाइज पार्ट 1 में भी दिया हुआ है और हमने पीडीएफ में भी आपको भेज दिया है। तो जैसे आपका वुड एलिमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गन है वो है आपका यांग में गॉल ब्लैडर, इन में लीवर। इसी तरीके से आपका फायर में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से इन आपका हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका यांग, इन पेरिकार्डियम और यांग आपका ट्रिपल वार्मर। फिर अर्थ एलिमेंट में आपके 2 ऑर्गन हैं, स्प्लीन और स्टमक। स्टमक आपका यांग, स्प्लीन आपका इन। मेटल आपका इन। फिर नेक्स्ट आपका एलिमेंट है मेटल। मेटल में आपके 2 ऑर्गन, लंग्स आपका इन ऑर्गन और यांग आपका लार्ज इंटेस्टाइन। फिर वाटर एलिमेंट से रिलेटेड जो 2 ऑर्गन्स हैं आपके, यूबी और किडनी। यूबी आपका यांग है, किडनी इन है। तो इन यांग आपका लिखा हुआ है, कौन सा ऑर्गन इन है, कौन सा यांग है, यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ट में, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद नीचे इसकी एनर्जी लिखी हुई है। जो वुड एलिमेंट है उसकी एनर्जी विंड, फायर का हीट और हॉटनेस, अर्थ एलिमेंट का ह्यूमिडिटी, मेटल का ड्राइनेस और वाटर का कोल्डनेस। ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। इसके बाद हमने जो कल बताया था, कलर का भी मेरे हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। कलर, ये है आपका कलर आपका। इसका टोनिफिकेशन कलर लिखा हुआ है, वुड का ग्रीन और फायर का आपका रेड, हीट का रेड, हॉटनेस को ऑरेंज, और ये येलो आपका जो है अर्थ एलिमेंट का कलर, और ब्राउन आपका मेटल एलिमेंट का कलर, और आपका ब्लैक या ब्लू वाटर एलिमेंट का कलर। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आपका ट्रेटाइज 1 बुक है, उसमें भी जो आपका 5 गोले बना के दिए हुए हैं। जिसके पास बुक नहीं है उसकी हमने फोटो खींच के भेजी है, आप चेक कर लीजिएगा। उसमें जिस कलर का जो एलिमेंट है वो कलर उसमें बना हुआ है, आपका कलर उसमें शो किया हुआ है। तो और इसके बाद आपका जो सेडेशन कलर है वो इसमें आपका लिखा नहीं है इसमें, तो उसका भी एक चार्ट है, उसका हम अलग से भेज देंगे आपको, जिसमें सेडेशन कलर भी लिखा हुआ है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको समझ में आ गया तो और भी जरूरत नहीं है। तो इतना तो हमने आपको 5 एलिमेंट चार्ट बताते हुए आपको समझाया था, जो कि इसमें आपके चार्ट में लिखा हुआ है। बाकी आपको चार्ट हम एक बार रिवीजन करने के बाद इसको हम और अच्छे से समझाते हैं आपको। ये आपका हमने बताया था कि पहला एलिमेंट आपका वुड एलिमेंट, सेकंड आपका फायर, थर्ड अर्थ, मेटल और वाटर। इस तरह से 5 एलिमेंट आपको बताए। 5 एलिमेंट से रिलेटेड एनर्जी आपको बताया: विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। तो ये आपको मेरे हिसाब से आपने मेमोराइज कर लिया होगा, और मेमोराइज होगा तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। एलिमेंट्स जो है आपके वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, और उसकी एनर्जी आपकी विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस।
ये आपका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। सीक्वेंस रटा होगा तो आपको जो हम पॉइंट्स आपको बताएंगे फिंगर में कि कौन सा एलिमेंट का कौन सा पॉइंट है, वो आपको साथ के साथ मेमोराइज हो जाएगा। लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये सीक्वेंस बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग पहले टेबल लर्न करते थे क्लास 2 में, उस तरीके से आपका बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ये फार्मूला है आपका, इसी फार्मूले पे आपकी पूरी डायग्नोसिस होगी और आपको समझने में इजी होगा आपको। फिर इसके बाद हमने क्रिएटिव साइकिल बताया कि वुड एलिमेंट क्रिएट करता है अग्नि को, लकड़ी को जला करके। लकड़ी में घर्षण होता है तो अग्नि पैदा होती है, और जलने के बाद अर्थ एलिमेंट, राख जो है अर्थ एलिमेंट बन जाता है, पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी के अंदर खुदाई होने पर मेटल तत्व मिलता है। मेटल्स को अगर पिघलाया जाए तो वाटर एलिमेंट, वाटर क्रिएट करता है वुड एलिमेंट पेड़ पौधों को। तो ये आपकी क्रिएटिव साइकिल हो गई। आपकी क्रिएटिव साइकिल के बाद हमने आपको बताया था मदर सन लॉ, कि हमारे दो ऑर्गन्स आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। इस तरह से दो दो ऑर्गन्स का पेयर बने हुए हैं सभी गोले में, तो ये आपस में इनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। फिर हमने एक लॉज बताया था कि अगर हस्बैंड में एनर्जी एक्सेस है तो वाइफ में कम होगा, वाइफ में एक्सेस है तो हस्बैंड में कम होगा। तो जिस ऑर्गन में एनर्जी कम है उसके पैसेज पॉइंट को हम टोनिफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये दोनों ही ऑर्गन आपस में, यानी कि हस्बैंड वाइफ आपस में, हमारे बॉडी में इससे रिलेटेड, इस ऑर्गन से रिलेटेड जो पैसेज पॉइंट होता है उसके थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। उस पैसेज पॉइंट के थ्रू आपस में एनर्जी का आदान प्रदान होता है। तो अगर आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, जैसे हमने हार्ट का कल एग्जांपल लिया था कि हम हार्ट वीक है, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो H5 इसका पैसेज पॉइंट है। आपके ट्रेटाइज पार्ट 1 में पैसेज पॉइंट का चैप्टर दिया हुआ है, वहां से पैसेज पॉइंट देखेंगे और चार्ट को देखेंगे। चार्ट को देख करके H5 को हम टोनिफाई करेंगे मैग्नेट से या कलर से, कुछ भी नहीं है तो सीड से, सीड लगा के सर कौन से पेज पे दिए पैसेज पॉइंट्स? पैसेज पॉइंट आपका हमने कल बताया था, फिर से बता देते हैं। सर कल मेरी क्लास मिस हो गई थी इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पेज नंबर है आपका 38, चैप्टर 8 है। हिंदी में, हिंदी की बुक में 38 है, और इंग्लिश की बुक में आपका 1-2 पेज आगे पीछे देख लीजिएगा आप। चैप्टर 8 है, और हमने ये PDF में भी भेजा हुआ है। लेवल 1 में जब हमने कराया था तो उसमें भेज दिया था हमने। सर लॉ ऑफ ये एक्यूमुलेटिंग पॉइंट्स, लॉ ऑफ लियो कनेक्टिंग, चैप्टर 8। अच्छा लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स, गॉट इट, ठीक है सर। लॉ ऑफ लियो कनेक्टिंग और पैसेज पॉइंट, इसको हम पैसेज पॉइंट भी कहते हैं और लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो लियो कनेक्टिंग का मतलब होता है कि एक से ज्यादा मेरिडियन को जो आपस में जोड़ता है, जो पॉइंट। ऑडियो और वीडियो ऑफ कर लीजिए, आवाज आ रही है। तो एक से ज्यादा मेरिडियन को जो पॉइंट आपस में जोड़ता है उसको हम लियो कनेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। आवाज, तो ये आपस में लियो कनेक्टिंग पॉइंट के थ्रू जुड़े होते हैं। जो ऑर्गन्स वीक है उसका हम लियो कनेक्टिंग पॉइंट टोनिफाई करते हैं। तो ये अपने पेयर ऑर्गन से एनर्जी को ले लेता है और इससे आपके दोनों के दोनों ऑर्गन बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने कल बताया था। इसके बाद हमने बताया था कंट्रोल साइकिल। कंट्रोल साइकिल में बताया था कि ये वुड एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल करता है। वुड आपका पेड़ है,
पेड़ जो है पृथ्वी को ढक करके कंट्रोल करता है। तो यानी कि अर्थ एलिमेंट का कंट्रोलर हो गया वुड एलिमेंट। ये आपकी 6 की में हेल्प करेगा, आपको इसको मेमोराइज करना है, आपको कौन सा एलिमेंट किसको कंट्रोल करता है, ये भी आपको मेमोराइज करने हैं। फिर आपको 6 की अच्छे से पक्का होगा आपको। फिर अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करता है। अगर जल तत्व बड़ा है उस पर हम मिट्टी डाल दें तो पानी का बहाव रुक जाता है। इस तरीके से अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करता है। इसके बाद आपका वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट को कंट्रोल करता है। कहीं पर आग लगी हो तो वहां पर हम पानी डालते हैं, तो ये वाटर एलिमेंट बैलेंस करता है हीट एलिमेंट को, अग्नि को शांत करने के लिए। फिर इसके बाद अग्नि तत्व आपका कंट्रोल करता है मेटल को। आग में मेटल को तपा करके उसको कोई भी हम शेप दे सकते हैं, तो इसलिए अग्नि कंट्रोल करता है मेटल एलिमेंट को। और मेटल एलिमेंट कंट्रोल करता है आपका वुड को, यानी कि मेटल के किसी भी हथियार से हम पेड़ को या पेड़ की लकड़ियों को काट सकते हैं। इस तरह से मेटल कंट्रोल करता है वुड एलिमेंट को। इस तरीके से आपकी कंट्रोल साइकिल हो गई। फिर हमने आपको बताया था कलर का टोनिफिकेशन कलर यहाँ लिखा हुआ है। ग्रीन कलर, पेड़ का कलर ग्रीन होता है, पत्तों का कलर, इसलिए इसका टोनिफिकेशन कलर ग्रीन। और फायर का रेड होता है, जिसमें से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, हीट और हॉटनेस में। हीट का कलर रेड और हॉटनेस का कलर ऑरेंज। अर्थ एलिमेंट का कलर है येलो, टोनिफिकेशन कलर। मेटल एलिमेंट का कलर है ब्राउन। अर्थ हमारी मिट्टी अगर आप देखते हैं तो येलो कलर का होता है, इसलिए इसका कलर येलो। और मेटल का टोनिफिकेशन कलर ब्राउन या वाइट। और वाटर एलिमेंट का कलर ब्लैक या ब्लू। ये आपका अलग अलग एलिमेंट्स का टोनिफिकेशन कलर है। और जिस एलिमेंट को जो एलिमेंट कंट्रोल करता है वो उस एलिमेंट का सेडेशन कलर होगा। जैसे ये आपका वुड एलिमेंट का टोनिफिकेशन कलर ग्रीन है, तो इसका सेडेशन कलर आपका जो है इसका कंट्रोलर होगा। वुड को कौन कंट्रोल कर रहा है? मेटल। तो मेटल का कलर है ब्राउन, तो ब्राउन आपका विंड का सेडेशन कलर हो गया। वुड का सेडेशन कलर आपका ब्राउन हो गया। अब इसके बाद वुड कंट्रोल करता है आपके अर्थ एलिमेंट का। तो अर्थ एलिमेंट का टोनिफिकेशन कलर येलो है, इसका कंट्रोलर वुड है, तो वुड का कलर ग्रीन होता है। तो यानी कि अर्थ एलिमेंट का सेडेशन कलर ग्रीन होगा। हाँ जी गुरप्रीत जी, कोई कंफ्यूजन है आपका? सर, जो रिश्ता इन एलिमेंट्स में है, क्या वही रिश्ता इनकी एनर्जीज में भी है? मतलब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की मदर है और एक एनर्जी दूसरी एनर्जी का सन है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। जी, इसी तरीके से आपका फायर का टोनिफिकेशन कलर रेड है, तो इसको कंट्रोल करने वाला कलर कौन सा होगा? इसको कंट्रोल वाला कलर जो है ब्लैक है या ब्लू है, तो यानी कि फायर का, हीट एलिमेंट का, हॉटनेस का सेडेशन कलर हमारा ब्लैक या ब्लू होगा। तो इस तरीके से कोई भी कंट्रोलर जो इसका जिस और एलिमेंट का कंट्रोलर है वो उसका सेडेशन कलर है। ये हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था पूरा प्रॉपर ढंग से, और आज हमने आपको इसका रिवीजन कर दिया है। और इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है बाद में क्वेरी सेशन में पूछ सकते हैं आप लोग। तो ये आपकी 5 एलिमेंट थ्योरी हमने कल कराया था।
जिसका मिसिंग भी हुआ हो वो आपका कर सकते हैं कवर। और अब हम लोग चलते हैं 5 एलिमेंट चार्ट पे। ये 5 एलिमेंट चार्ट आपका डायग्नोस्टिक टूल्स है आपका। ये आपको डायग्नोसिस को समझने में हेल्प करता है कि कब हमें टोनिफिकेशन करना है, कब सेडेशन करना है, किस कंडीशन में हम कौन से एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे और किस ऑर्गन पे करेंगे, किस ऑर्गन पे किस एलिमेंट का किस प्रॉब्लम में हम सिलेक्शन करेंगे। ये आपको ये चार्ट क्लियर करता है। इस चार्ट को क्लियर करने के बाद आपको हाथ की हथेली पर ले चलेंगे, आपको एक एक पॉइंट्स को बताएंगे कि कौन सा विंड पॉइंट है, कौन सा हीट पॉइंट है और उसको कब किस कंडीशन में यूज करते हैं। इसके बाद हम आएंगे 6 की पे। पहले हम जनरल ट्रीटमेंट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद 6 की पे। तो इस चार्ट में आपका एनर्जी तक हमने बता दिया था। आपका एनर्जी तक सबको क्लियर है, बड़े सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके बाद आपका सीजन दिया हुआ है। आपका सीजन दिया हुआ है। सीजन है आपका वुड एलिमेंट का है स्प्रिंग सीजन, यानी कि स्प्रिंग सीजन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपकी एग्रीवेट हो रही है तो इसका मतलब कि विंड एलिमेंट बढ़ा हुआ है, वुड एलिमेंट बढ़ा हुआ है, उसको हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज कैसे करेंगे? येलो मैग्नेट लगा करके, सेडेशन करके, इस तरीके से येलो मैग्नेट लगा के हम डिक्रीज करते हैं। येलो मैग्नेट डिक्रीज करने के लिए और व्हाइट मैग्नेट टोनिफाई करने के लिए। इसके बाद है समर सीजन। आपकी जो फायर एलिमेंट है और समर सीजन में किसी भी तरह का आपकी प्रॉब्लम अगर एग्रीवेट हो रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, आपको लूज मोशन हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कुछ भी होता है तो हम फायर एलिमेंट पे, यानी कि ऑर्गन का सिलेक्शन क्या होगा, हार्ट, एसआई, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। स्प्रिंग सीजन में जो भी प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रही है उसके लिए हमारा ऑर्गन का सिलेक्शन लीवर और गॉल ब्लैडर होता है। फिर इसके बाद आते हैं लेट समर। लेट समर आपका जो है, समर आपका अप्रैल मई हो गया और हॉटनेस में आपका जून का महीना हो गया और लेट समर आपका जुलाई अगस्त हो गया। इस सीजन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए जिम्मेदार है अर्थ एलिमेंट, यानी कि अर्थ एलिमेंट का इम्बैलेंस है। ऑर्गन का सिलेक्शन आपका स्टमक और स्प्लीन। इसकी एनर्जी है आपकी ह्यूमिडिटी, और जून जुलाई अगस्त में जो है ह्यूमिडिटी होती है और उससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम आ रहा है तो हम ट्रीटमेंट स्प्लीन और स्टमक पर देंगे। इसके बाद है आपका ऑटम। ऑटम सीजन हो गया आपका सितंबर, अक्टूबर। तो इस पे आपकी मेटल एनर्जी, ट्रीटमेंट आपका लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन पर। इसके बाद है आपका विंटर। विंटर आपका जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इस सीजन में कोई भी प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रही है तो हम ट्रीटमेंट करेंगे यूबी और किडनी पर। इसके बाद हम लोग आते हैं एज। एज हमें समझाने के लिए है बीमारियों को, कि जैसे 1 से 10 साल की एज में कोई भी बच्चा होता है, 1 से 10 साल की एज में उसके अंदर विंड एनर्जी होती है। विंड एनर्जी वो कभी भी टिक के नहीं बैठता है। आप कितना भी डांट दीजिए, कितना भी मार दीजिए, जो मर्जी कर लीजिए आप,
वो टिक के नहीं बैठेगा। आपके डांटने मारने पे हो सकता है कि 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद फिर से आपके हटते ही फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो 1 से 10 साल के बीच में विंड एनर्जी होती है और 11 साल से 20 साल की एज में फायर एनर्जी होती है बच्चे में, और 21 से 30 साल की एज में हॉटनेस एनर्जी होती है, और 31 से 40 की एज में अर्थ एलिमेंट होता है, 41 से 50 के बीच में मेटल एलिमेंट, 51 से 60 के बीच में वाटर एलिमेंट। तो जब भी आपके पास पेशेंट आया है तो उस पेशेंट की एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डायग्नोज कर सकते हैं कि उसको किस एलिमेंट का किस लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम लोग आगे इस पर डिस्कशन करेंगे तो और क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर लाइफ साइकिल दिखाया है। 1 से 10 साल के बीच में एक्टिविटी होती है बच्चों में। उसके बाद बच्चों में ग्रोथ होता है, 11 से 20 साल के बीच में ग्रोथ होता है, और 21 से 30 के बीच में फुल ग्रोथ होता है। फिर 31 से 40 के बीच में प्रॉस्पेरिटी, 41 से 50 के बीच में एट्रॉफी, सिकुड़ने लगता है, और 51 से 60 के बीच में ओल्ड एज, और उसके बाद जब तक उसका जीवन काल है और डेथ। तो ये आपका जो है ये समझाया गया यहाँ पर हमारे बारे में कि हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी आती है, जो स्टार्टिंग स्टेज होता है वो स्टेज होता है विंड स्टेज। कोई भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आई अचानक से, वो विंड स्टेज में होती है, तो हमें उसके विंड का ट्रीटमेंट करना होता है। अगर हम उस बीमारी को कंट्रोल नहीं किए तो वो बीमारी की ग्रोथ हो जाती है। जो आपकी बीमारी विंड स्टेज में होती है वो आसानी से ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कभी आती है और कभी चली जाती है, टिकती नहीं है वो। अगर आपने उसको अवॉइड किया तब उस बीमारी का ग्रोथ होता है। इतने पे भी आपने अवॉइड कर दिया तो बीमारी फुल ग्रोथ हो जाती है, फिर उसको ट्रीटमेंट करना आसान नहीं होता। फिर तो जब बीमारी की ग्रोथ हुई तो वो फायर स्टेज में है, फुल ग्रोथ हो गई तो हॉटनेस स्टेज में है। हॉटनेस स्टेज का मतलब वो बीमारी आपके दिलो दिमाग में बैठ गई। दिलो दिमाग पहले जो है ग्रोथ हुआ तो आपके दिल में बैठी कि अब तो हम बीमार हो गए, और फुल ग्रोथ हो गया तो पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर आपके दिमाग में बैठ जाती है कि अब तो हम ठीक ही नहीं होंगे, जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। और वो दिमाग में बैठने पे फिर जीवन भर दवा खानी पड़ती है और मल्टीपल मेडिसिन बढ़ते चले जाते हैं। फिर प्रॉस्पेरिटी, फिर बीमारी का ठहराव हो जाता है, फिर एट्रॉफी, सिकुड़ने लगता है, फिर ओल्ड एज में आता है वो बीमारी आपकी। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, ओल्ड एज का मतलब लास्ट स्टेज में आती है। लास्ट स्टेज का मतलब कि कोल्डेस्ट स्टेज, जैसे ट्यूमर बन गया। एक छोटी सी बीमारी को अवॉइड करने से ट्यूमर बन गया, फाइब्राइड बन गया, और कैंसर बन गया। इसको हम लोग कोल्डनेस स्टेज कहते हैं, वाटर एलिमेंट का स्टेज कहते हैं, और फिर उसको ठीक करना और भी मुश्किल होता है। तो किस स्टेज में आपके पास पेशेंट आया है तो आप उसको क्या डायग्नोज करेंगे, आप यहाँ से समझेंगे कि अगर वो ट्यूमर लेकर के आया है, फाइब्राइड लेकर के आया है, तो इसका मतलब बीमारी ने जो है बीमारी अपनी कोल्डेस्ट स्टेज में आ चुकी है, यानी कि लास्ट स्टेज में आ चुकी है।
तो लास्ट स्टेज की किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए उसका कोल्डनेस एक्सेस हो गया है, कोल्डनेस को डिक्रीज करेंगे। कौन सी बीमारी है ये, किस ऑर्गन की आई है, तो उस ऑर्गन के कोल्डनेस पॉइंट पर जाके करेंगे। फायर स्टेज पे है तो उस ऑर्गन के फायर पॉइंट पे करेंगे, और ह्यूमिडिटी स्टेज पे है तो ह्यूमिडिटी के पॉइंट पे जाके करेंगे। तो इस तरह से हमारे पॉइंट्स का सिलेक्शन होगा। कैसे सिलेक्शन होगा आगे हम उसको चार्ट पर चलेंगे तो आपको समझाएंगे उस पर। अभी तो आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन है आपको। इसके बाद डायरेक्शन बताया हुआ है, डायरेक्शन छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आपका बॉडी कंपोजिशन और बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं आपके। ये पहला लिखा हुआ आपका मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो है हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं आपके लीवर और गॉलब्लैडर। लीवर और गॉलब्लैडर जो है मस्कुलर सिस्टम को देखता है, यानी कि हमारे बॉडी में कहीं भी मस्कुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको लीवर और गॉलब्लैडर देखेगा। और इसका जो बॉडी पार्ट्स जहाँ जहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ आपका इनर शोल्डर, लेग्स, साइड ऑफ बॉडी, ग्राइन, डायफ्राम, रिब्स। तो ये हमने आपको बेसिक क्लासेस में भी आपको हमने बताया हुआ है। मेरिडियन आपने पढ़ा है तो मेरिडियन में आपको बताया हुआ है, और मस्कुलर सिस्टम के बारे में भी एक्सप्लेन हमने किया था। यानी कि लीवर गॉलब्लैडर की कोई प्रॉब्लम हमारे बॉडी में, जैसे टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, या चेस्ट में पेन है, या किसी ऑर्गन में हार्डनेस है, स्टिफनेस है, तो वहां पर विंड एलिमेंट एक्सेस है, वहां पर हम लीवर या गॉलब्लैडर का, लीवर और गॉलब्लैडर का विंड पॉइंट को हम सेडेशन करते हैं मस्कुलर सिस्टम को ठीक करने के लिए। किसी भी पार्ट्स का, किसी भी ऑर्गन्स का, या हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से का मस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो हम ट्रीटमेंट लीवर और गॉलब्लैडर पे करते हैं। कब लीवर पे करेंगे, कब गॉलब्लैडर पे करेंगे? लीवर आपका इन है और गॉलब्लैडर आपका यांग है। इनका सिलेक्शन हम करते हैं स्ट्रक्चर पे, यांग का सिलेक्शन करते हैं फंक्शन पे। किसी भी ऑर्गन में स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है तो इन ऑर्गन्स का सिलेक्शन करते हैं। किसी भी ऑर्गन की फंक्शनल प्रॉब्लम है तो यांग का सिलेक्शन करते हैं। सर इसके एग्जांपल देना। हाँ जी, जैसे लीवर फैटी हो जाए तो ये उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई। लीवर इनलार्ज हो जाए, किडनी श्रिंक कर जाए, किडनी इनलार्ज हो जाए, हार्ट में होल हो जाए, ये उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई है। अब पल्पिटेशन है, इंडाइजेशन है, ये फंक्शनल है। नींद का ना आना, ये फंक्शनल है। बीपी बढ़ना, ये फंक्शनल है। तो अगर किसी ऑर्गन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है तो धीरे धीरे फंक्शनल प्रॉब्लम आ सकता है। इस तरीके से आप, और जितने भी इन ऑर्गन है, जितनी भी हमारी इंटरनल प्रॉब्लम होती है, क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, उसका ट्रीटमेंट हम इन ऑर्गन पे करते हैं। जो एक्यूट प्रॉब्लम आती है, एक्यूट का मतलब प्रॉब्लम आई और गई, या थोड़े समय के लिए आई और उसके बाद आसानी से चली जाती है, वो आपका एक्यूट प्रॉब्लम है। उसका ट्रीटमेंट हम यांग ऑर्गन पे करते हैं, और जो क्रॉनिक डिजीज है उसका हम इन ऑर्गन पे करते हैं।